गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हिंदी की क्लास है ना आज। ऐसा करते हैं ना कि वो जो हमारा ये भाषा वाला जो रह गया था ना, उसी को हम लोग ये करते हैं, भाषा, बोली और व्याकरण। क्योंकि उस दिन आप लोग बच्चों की संख्या बहुत कम थी क्लासरूम में, ठीक है। तो आज आप लोग इसको कर लो और घर जाके इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना। और मंडे तो आप लोगों का बुक डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है, तो आप लोग ऑफिस से ले लेना सारे बुक, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। मैं क्लास में डिटेल करवा चुकी हूँ सारा चैप्टर का, ठीक है। तो ऐसा करने का है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर ही पहले लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का भाषा जो है वो साधन है जिसके द्वारा वो अपनी मन की बात, अपनी भावना जो है वो, अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक आदान प्रदान करता है। हमारे मन में क्या है, हमारा क्या भाव है, ये सब हम कैसे किसी दूसरे को व्यक्त कर पाते हैं? भाषा के द्वारा व्यक्त कर पाते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति अपने मन के भाव को, अपने विचार को, अपने अभिव्यक्ति को दूसरों को प्रदान करता है, तो ये जो आदान प्रदान होता है, अपना भाव, अपना व्यक्त, इसी को भाषा कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं? मैं पढ़ाई थी उस दिन कि भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक, ठीक है। लिखित और मौखिक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर या सुनकर अपने भावों का हम आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का कौन सा रूप? भाषा का जो रूप हम बोलकर, कैसे बोलकर जब किसी दूसरे को व्यक्त करते हैं, दूसरा हमारी बात को सुन के अपना भाव प्रकट करता है, तो वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा में क्या क्या आता है? बातचीत आता है। जब 2 आदमी बातचीत कर रहे हैं तो वो कौन सा कार्य कर रहे हैं? वो मौखिक भाषा कर रहे हैं। उसके बाद वाद विवाद होता है, जब 2 आदमी आपस में डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो लिख तो 12 कड़ी में 12 शब्द होता है। क्या क्या होता है? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं। और नहीं होगा, 13 नहीं होगा, सिर्फ 12 होगा। जो गिनो तो ये कितना है? 12 है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 12 कड़ी। अब देखो, इसी 12 कड़ी से 12 मात्रा बनता है। कैसे? अगर अ में च जोड़ेंगे तो क्या होगा? सिर्फ च होगा। अगर आ में च जोड़ेंगे तो चा। अगर छोटी में च जोड़ेंगे तो ची। अगर बड़ी में च जोड़ेंगे तो ची। अगर छोटा ऊ में च जोड़ेंगे तो चू। अगर बड़ा ऊ में च जोड़ेंगे तो चू। ऋषि में च जोड़ेंगे तो ट्री। ए में च जोड़ेंगे तो चे। आई में च जोड़ेंगे तो चे। ओ में च जोड़ेंगे तो चो। औ में च जोड़ेंगे तो चौ। अंग में च जोड़ेंगे तो चंग।